नीरज जी के पास जाना पड़ रहा है। नीरज जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं मोहित जी आपके पास आऊंगी। नीरज जी, मुस्कुराहट के पीछे की वजह तो बता दीजिएगा, साथ ही साथ जो तुफैल जी ने अभी कहा कि एक अलग राजनीतिक पारी खेलने के विचार में है, चंद्रशेखर आजाद भी गए थे उनसे मिलने, उस वक्त भी मैंने सवाल उठाए थे कि चंद्रशेखर आजाद जो संभल विवाद के बाद आजम खान से मिलने जाते हैं, तो क्या वो कुछ अलग पकाने के प्रयास कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी को वो ये बताना चाहते हैं कि उनके बिना वो बहुत कुछ है लेकिन उनके बिना समाजवादी पार्टी कुछ नहीं? क्या इस तरह के कोई संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? जी नीरज जी। देखिए कीर्ति जी, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में विवादित बयानों के लिए हमेशा पहचाने जाते रहे और समाजवादी पार्टी के वे संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी के वे संस्थापक सदस्य। दूसरी बड़ी बात, आजम खान साहब की सबसे ज्यादा जो पहचान हुई राजनीतिक, वो तब से आई जब समाजवादी पार्टी में पहला राजनीतिक विवाद छिड़ा अमर सिंह और आजम खान साहब के बीच। तो दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, बहसबाजी बयानबाजी खूब रहती थी और माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। और आजम खान सरकारी दस्तावेजों को जलाने में नंबर 1 रहे। उन्होंने कई बार पेपर भी जलाए, जब उनकी सरकार हटी उससे पहले जलाए। जौहर यूनिवर्सिटी हो, भैंस चोरी हो, तो आजम खान साहब का जो बयान है वो बहुत सारी चीजें इंगित करता है। जैसा आदरणीय विजय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि वो अपने आप को राजनीतिक में दिखाना चाहते हैं, या जिस तरह से परिवार उनके की उपेक्षा हो रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने वजूद को बचाने या चर्चा में बने रहने की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से हटके एक बात कहूंगा, मैं तुफैल साहब के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ 100%। जो उनकी मुलाकात चंद्रशेखर रावत से हुई, वो उनका पुत्र, क्योंकि वो तो अभी इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो राजनीति कर पाए, लेकिन हाँ उनका बेटा हो सकता है कि जल्दी ही 2027 में अगर चुनाव हुए, क्योंकि अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो मुझे लगता है 2029 में चुनाव होंगे। उससे पहले नई राजनीतिक पारी और अपने वजूद को दिखाने के लिए निश्चित रूप से वो चंद्रशेखर रावत की भीम आर्मी में जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं, बात कहीं आदमी करता है और जाता कहीं है। मैं तो फैल साहब की बात करता हूँ बिल्कुल 100%। तीसरी बड़ी बात यह है कि आजम खान के साथ निश्चित रूप से नाइंसाफी हुई है। समाजवादी पार्टी के एक नेता थे एटा के रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनके रिश्तेदार थे। उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, वैधानिक कार्रवाई की। तो रामगोपाल यादव जी ने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के से समय मांगा, मिले और एक पत्र लिखकर उनकी सिफारिश की, जिस पत्र को बाद में मीडिया में वायरल किया गया। शिवपाल यादव ने मुझसे सवाल उठाए कि जो एटा के सांसद जी या पूर्व सांसद के परिवार के लोगों के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो आजम खान के लिए क्यों समाजवादी पार्टी ने पत्र नहीं लिखा और क्यों आजम खान की उपेक्षा की गई? निश्चित रूप से तो आजम खान की नाराजगी आज की नहीं है, पुरानी है निश्चित रूप से, और समाजवादी पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है। इसके प्रमाण इस पत्र ने जारी कर दिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से की थी। बिल्कुल नीरज जी, जो आपने बातें